मेरे पास दवाई है, वैक्सीन है, केमोथेरेपी, इंसुलिन भी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास डीआईपी डाइट है भाई। मेरे पास दवाइयां हैं, वैक्सीन है, कीमोथेरेपी है, डायलिसिस है, इंसुलिन है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास डीआईपी डाइट है। इमेजिन कीजिए सिनेरियो कि एक तरफ दुनिया की सारे एलोपैथिक दवाई और इंटरवेंशंस और दूसरी तरफ से डीआईपी डाइट। किसका पलड़ा भारी रहेगा? एविडेंस बेस क्या कहती है? बात कर लेते हैं पहले एलोपैथिक दवाई की। अगर मैं बोलूं कि क्या आप किसी को जानते हैं पूरे दुनिया में जिसने एलोपैथिक दवाई ली उसकी डायबिटीज ठीक हो गई हो, या बीपी ठीक हो गया हो, या हार्ट डिजीज ठीक हो गया हो, या क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक हो गया हो? अब वर्सेस अगर हम बात करें डीआईपी डाइट की, तो दूसरे दूसरे पलड़े की बात करें, तो आप में से लाखों लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप डीआईपी डाइट लेते आए हैं, कि डीआईपी डाइट लेते ही विद इन द फर्स्ट 3 डेज ब्लड शुगर नीचे आने लगता है, दवाइयां छूटने लगती हैं। विद इन द फर्स्ट 3 days to 7 days ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है और दवाइयां गायब होने लगती हैं। ठीक इसी तरह से 15वें दिन तक पहुंचते पहुंचते अर्थराइटिस का पेन, जॉइंट पेन वगैरह, उसमें भी आराम मिलने लगता है। 1 महीने के अंदर लगभग 10% वेट उनका घट जाता है जो मोटे लोग हैं। 2 से 3 महीने में अधिकतर लोगों के थायराइड की दवाइयां छोड़ना उनके लिए मजबूरी हो जाती है, अदरवाइज हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जो कैटरैक्ट ग्लूकोमा के पेशेंट्स हैं, उन्होंने भी ये देखा है कि 3 months व्हेन दे आर ऑन डीआईपी डाइट, उनकी कैटरैक्ट या ग्लूकोमा वो रिजॉल्व हो जाती है। डीआईपी डाइट पे पिछले 10 सालों में बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ऑब्जर्वेशन स्टडी के स्टडी छप चुके हैं देश विदेश के मेडिकल जर्नल्स में। अलग अलग गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मिनिस्ट्री हो या नेपाल का हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने इस पे ट्रायल करके देख लिया है और ये सिद्ध हो गया है द डीआईपी डाइट वर्क्स। अब अगर हम बात करते हैं कि एलोपैथी कितना काम करती है, तो एक एक करके बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। 2016 तक एंटीबायोटिक्स फिर भी ह्यूमन बॉडी में काम करते थे, लेकिन 2016 तक आते आते जितने सारे बैक्टीरिया जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते चले गए और वो सारे म्यूटेट होते चले गए। यानी कि अब जो बैक्टीरिया इंसान को तकलीफ देते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। यानी कि आज की तारीख में जो एंटीबायोटिक आपको दिया जाता है वो दिया तो जाता है एज ए मैटर ऑफ, आप बोल सकते हैं, एक प्रथा के तहत, एक रिलीजन के तहत, नॉट एज ए साइंस। जबकि हमारे डीआईपी डाइट की अगर हम बात करें, डीआईपी डाइट जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, जिसको आप जानते हैं, जो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसमें अगर हम प्लेट 2 हटा देते हैं, जिसे कहते हैं हम रॉ डीआईपी डाइट। रॉ डीआईपी डाइट में रहते ही मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन गोज विद इन 4 days to 5 days, कई बार 6 दिन लग जाते हैं, बट इट वैनिशेस। डीआईपी डाइट जो आप जानते हैं, जो ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट। हालांकि डीआईपी डाइट टोटल 7 तरह के होते हैं, उनमें एक डीआईपी डाइट है रॉ डीआईपी डाइट स्टैंडर्ड के अलावा। तीसरा सर्केडियन डीआईपी डाइट, जो अक्सर हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में सर्केडियन डीआईपी डाइट देते हैं कैंसर पेशेंट्स को। इसके अलावा जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स को दिया जाता है, उनके ऑटो इम्यून के ट्रिगर को स्विच ऑफ करने के लिए। या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट, जो डायबिटीज टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स को हम देते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट डीआईपी डाइट एंड स्टीम डीआईपी डाइट भी है। देयर आर इन टोटल 7 काइंड ऑफ डीआईपी डाइट, और इन 7 के अंदर ही, चाहे वो लाइफस्टाइल इलनेस हो या इन्फेक्शियस डिजीज हो, उसके लिए उसके अनुसार सिम्टम को देखते हुए वी डिसाइड कि कौन सा वाला डीआईपी डाइट आपको ज्यादा सूट करता है। तो एक तरफ डीआईपी डाइट और एक तरफ एलोपैथी के ढेर सारे हर तरह के इंटरवेंशन। तो अगर हम एक एक करके बात करें तो स्टेप बाय स्टेप आप पाएंगे कि डीआईपी डाइट का पलड़ा भारी ही रहेगा एविडेंस बेस्ड तरीके से। अब अगर एलोपैथी की बात करते हैं तो सिर्फ एक जगह पे एलोपैथी की कुछ उपलब्धि जरूर आप बोल सकते हैं, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक आर 2 different thing. Heart attack is a mechanical failure, cardiac arrest is an electrical failure. Cardiac arrest किसी को अगर हो जाए तो कार्डिक कंप्रेशन करते हुए अगर उसको
पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल में 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर, और साथ ही साथ अगर डिफिब्रिलेटर लगा दिया जाए, डिफिब्रिलेटर ये मेरे पास एक सैंपल है, ये अपने ट्रेन के रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, बस स्टैंड वगैरह में, ये अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स में देखा होगा। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के इक्विपमेंट चलाना एक आम आदमी को आना चाहिए, बिकॉज कार्डियक अरेस्ट किसी को कहीं भी आ सकता है। तो ये जरूर हेल्प करती है इंसान को रिवाइव करने में। अगर कार्डियक अरेस्ट आने के विद इन फ्यू मिनट्स, अगर 6 से 10 मिनट के अंदर ही बिना कार्डियक कंप्रेशन के पेशेंट को अगर डिफिब्रिलेटर तक पहुंचा दिया जाए, या फिर कार्डियक कंप्रेशन करते हुए थोड़ा और टाइम स्पैन मिल जाता है। इसको अगर छोड़ दें तो एक छोटा सा चैलेंज, एक छोटा सा आप इसे एक अच्छा एक अवेयरनेस का एक एक्टिविटी मान सकते हैं कि आपको एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूं मेरे सारे व्यूअर्स को, कि दुनिया में सारे रिसर्च पेपर ढूंढ के कोई ऐसी दवाई या ऐसा एलोपैथिक इंटरवेंशन निकालिए जिससे ये सिद्ध होता हो एविडेंस बेस्ड तरीके से कि अगर कोई इंसान किसी भी बीमारी से बीमार है तो उस दवाई से या उस इंटरवेंशन से वो ज्यादा सही रहेगा इन कंपैरिजन टू नो इंटरवेंशन। जितने सारे ट्रायल्स अभी तक के हैं धरातल में, उन ट्रायलों में जब 2 आर्म रखे जाते हैं कि दोनों लोग एक ही तरह से बीमार हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक और ट्रायल जिसमें 2 ग्रुप हैं और दोनों में 5-5 हजार पेशेंट हैं और दोनों ग्रुप के पेशेंट डायबिटीज पेशेंट्स ही हैं। एक ग्रुप को इंटरवेंशन दिया गया, एलोपैथी की दवाई खा के उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल किया गया, और दूसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं किया गया। जब जब इस तरह के इंटरवेंशन हुए, जब जब इस तरह के ट्रायल्स हुए जहां एक आर्म, एक ग्रुप को कुछ भी नहीं किया गया, डाइट भी नहीं चेंज किया गया, और तब जब उनको लंबे समय तक उनको फॉलो किया गया, तो हमेशा जीत इस आर्म की हुई, यानी कि कुछ भी नहीं करना साबित हुआ, हमेशा बेटर रहा इन कंपैरिजन टू कुछ करने के, खास तौर पे एलोपैथिक किसी भी तरह का इंटरवेंशन देने का। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं इस चैलेंज के लिए कि पूरे धरातल से आप एक ऐसा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल निकाल के दिखाइए जहां पे यह सिद्ध हो जाए कि कुछ ना करने से बेटर है एलोपैथिक कोई ना कोई इंटरवेंशन लेना। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कुछ ना करने से बेटर एलोपैथिक इंटरवेंशन लेना। अगर ऐसा कोई एक ट्रायल आप लाके दिखा सकते हैं तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। और लास्ट डेट है 28 सितंबर, दैट इज भगत सिंह जयंती है। ये वो दिन है जिस दिन हम अपना पहला सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन के जो पहले बैच के पास आउट्स हैं उनका कॉन्वोकेशन करने जा रहे हैं श्रीधर यूनिवर्सिटी के तहत। ये हिम्स हॉस्पिटल मेरठ में ये कॉन्वोकेशन होगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उनमें से CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन के स्टूडेंट्स भी अगर हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम भी आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। और आप में से जो लोग सक्सेसफुली सारे टेस्ट देके, एग्जाम देके पास आउट हुए हैं, उनके लिए हमने कॉन्वोकेशन रखा है। और इस कॉन्वोकेशन के दौरान ही अगर जो लोग 1 लाख रुपए का दावा करते हैं और अगर आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके जो वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपके अनुसार इस चैलेंज में आपको जिता सकता है, वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का रेफरेंस देके आप हमें भेजिए और उसकी हम स्क्रूटनी करेंगे। और अगर वो आपके हिसाब से सच निकला कि कुछ इंटरवेंशन करना इज मच बेटर देन कुछ इंटरवेंशन नहीं करना। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2016 से पहले जो एंटीबायोटिक्स हैं वो फिर भी काम करते थे। तो बहुत पुराने जो एंटीबायोटिक से जुड़े हुए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होंगे, जरूर उसमें आपको कुछ करना वाज मोर बेनिफिशियल देन नॉट डूइंग एनीथिंग, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन अभी ये 2016 नहीं है, 2024 है। यानी कि 2016 से लेकर 2024 के बीच में एंटीबायोटिक से जुड़ा हुआ कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या फिर बाकी दुनिया के कोई भी दवाई का, कोई भी एलोपैथिक दवाई का या एलोपैथिक इंटरवेंशन, कीमोथेरेपी या डायलिसिस एक्सेट्रा, इनके इंटरवेंशन का अगर कंपैरिजन आप का कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आप ले आते हैं जहां पे ये सिद्ध होता है कि डूइंग समथिंग थ्रू एलोपैथिक इंटरवेंशन इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो इसमें शर्त यह कि कार्डियक अरेस्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मैंने आपको बोल ही दिया कि एक उपलब्धि जरूर है। और 2016 से पहले की एंटीबायोटिक्स के सारे ट्रायल छोड़ देते हैं, कुछ ट्रायल्स, और उसके अलावा बाकी पूरा जहां खुला आपके लिए टू पार्टिसिपेट इन दिस
चैलेंज। तो ऑन द अदर हैंड जो DIP डाइट के पिछले 10 सालों में कई सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए हैं, केस स्टडी अलग अलग जर्नल्स में छपे हुए हैं, और उससे बड़ी बात अब तक आप में से लाखों लोगों ने खुद DIP डाइट को अपना के देखा है। लेकिन अभी भी करोड़ों ऐसे हैं जिन्होंने अपना के देखा नहीं है। तो उन करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए, और अभी तो आपने कमाल देखा है जो घर बैठ के जिन्होंने DIP डाइट ट्राई किया, द स्टैंडर्ड DIP डाइट का कमाल देखा। जबकि मैंने बताया DIP डाइट 7 तरह के होते हैं, वो अगर आप सीख जाते हैं तो हर तरह के लाइफस्टाइल इलनेस या फिर इन्फेक्शियस डिजीज में के लिए आपके पास एक हथियार आ जाएगा। ये हथियार आप तक पहुंचाने के लिए 28 सितंबर भगत सिंह जयंती के दिन हम रिलीज करेंगे एक किताब, दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। ये किताब बहुत ही अनोखी, बड़ी मैजिकल है, और खास तौर पे इसका कवर भी बड़ा मैजिकल है। इसको जरा समझा देता हूं मैं आपको। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो बाल काले होते हैं, घने होते हैं, और हमारी बॉडी हेल्दी होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं, ग्रे होने लगते हैं, और साथ साथ हम बीमार भी पड़ने लगते हैं उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है। लेकिन उम्र के बीच में किसी भी स्टेज पे जैसे ही आप DIP डाइट को अडॉप्ट करते हो, DIP डाइट को अपना लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, तो एक मैजिक ये आपने देखा लाखों लोगों ने कि उनकी बीमारियां रिवर्स होने लगती है, उनका यूथ वापस आने लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही आपने DIP डाइट को अडॉप्ट किया तो आपके बाकी जिंदगी वैसे ही यूथफुल होने लगती है जैसे कि पहले की जिंदगी थी। तो ये खास किताब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम एक साथ रिलीज करेंगे, और इस किताब के साथ एक गेम और होगा, 7 हाउसेज ऑफ DIP डाइट, और इन 7 हाउसेज एंड द 8th हाउस इज द 3 स्टेप फ्लू डाइट। तो ये गेम प्लस ये मैजिकल किताब हम रिलीज करेंगे। जैसा आप में से ज्यादातर लोगों को पता है, पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि जब जब मेरी कोई नई किताब आती है, जिस दिन वो रिलीज होती है उसी दिन उसका ईबुक, फ्री ईबुक आप तक मैं पहुंचा देता हूं, ताकि आपको पैसे खर्च ना करने पड़े, आपको कहीं जाके खरीदना ना पड़े ऑनलाइन। हालांकि हमारी सारी किताबें दुनिया में जो बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर है उसमें उपलब्ध है खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे फॉलोअर्स और जो जिनको मुझ पर विश्वास है उन तक मैं फ्रीली पहुंचाता रहा हूं, और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे। बट अनलाइक दैट, इस बुक में और इस गेम में ये संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं गेम के फॉर्म में और किसी न किसी और रूप में, जो कि हम ई फॉर्म में, ई बुक फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए इसमें ये किताब और ये गेम आपको ऑनलाइन आके बाय करनी पड़ेगी। इसका टोटल कॉस्ट 500 रुपीज है पूरे सेट का, लेकिन प्री ऑर्डर, अभी बुक अभी रिलीज नहीं हुई है, 28 सितंबर से पहले अगर आप प्री ऑर्डर कर देते हैं, अपना कौन सी भाषा में करना है वो भी लिख के, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज हाउ माई कॉन्ट्रीब्यूशन, ताकि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा ना करना पड़े। लेकिन एक बात तय है कि जब आप ये गेम लेंगे, जब आप ये किताब लेंगे, तो इसके अंदर के सातों जो डाइट है उसके रूल समझ जाएंगे, तो एक पावर, यू विल एम्पावर योरसेल्फ, और आपको पता चल जाएगा कि बड़े से बड़े दिखने वाले बीमारियों के आसान से आसान सोल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की, तो ये अब तक माना जाता रहा है कि एक बार किडनी खराब हो गई तो गए, अब तो ट्रांसप्लांट ही एक इलाज है, या तब तक पेशेंट को डायलिसिस पे रहना पड़ेगा। जबकि पिछले 2 सालों में जब से मैंने ग्रैड का आविष्कार किया, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, डाइट वही DIP डाइट, हॉट वाटर इमर्शन के साथ, जब पेशेंट इस ग्रैड सिस्टम को अपनाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि उसकी डायलिसिस पूरी तरह छूट जाती है, उसकी दवाइयां पूरी तरह छूट जाती हैं, वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से जैसे ये DIP डाइट अडॉप्ट किया, पूरी तरह से आपकी पुरानी जिंदगी, यूथफुलनेस वापस आने लगती है। ये ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम जो किडनी पेशेंट्स के लिए मेरा आविष्कार, इस पे भी ऑब्जर्वेशन स्टडी हुए हैं, और उस स्टडी के रिजल्ट्स भी आप तक मैं पहुंचाता आया हूं। और आप में से बहुत लोग जो सुन रहे हैं वो उन्होंने साक्षात अपने ऊपर भी अपनाया और अपनी बीमारी को, खास तौर पे क्रॉनिक किडनी डिजीज को दूर किया। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये घर के कन्वीनियंस में आसानी से कैसे आप कर पाएं, उसी के लिए है ये किताब, जिसके माध्यम से आप खुद का अपना डॉक्टर बन जाएं। लेकिन आप में से वो लोग जो और गहराई में जाके इन पूरे टेक्निक को सीखना चाहते हैं,
तो उनके लिए जो अगला बैच है CIM का सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसमें सर्टिफिकेशन आपको श्रीधर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। नेक्स्ट बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 6 अक्टूबर। हर संडे को 9 से 11 बजे 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। 3 महीने लगातार क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, और साथ में रेलेवेंट जो बुक्स हैं वो आपको कोरियर होती है बाय कॉरेस्पॉन्डेंस। और इसमें जितने सारे मेरे डिस्कवरीज हैं अब तक के, वो सारे डिस्कवरीज एक एक करके मैं आपको ट्रेन करता हूं। टू स्टार्ट विद DIP डाइट, उसके 7 प्रकार, देन द सेकंड वन इज 3 स्टेप फ्लू डाइट, थर्ड इज ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, और उसके बाद 0 वोल्ट थेरेपी क्या है, फिर सर्केडियन चार्ट 5वां वो कैसे बनाना है, और उसके बाद जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया था कुछ पिछले साल, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी, वेरियस क्रोनिक पेन को ठीक करने के लिए, या वेरिकोज वेन्स, प्लांटर फैसाइटिस जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए, या ऐसे लोग जो पोस्चुरल हाइपोटेंशन के शिकार हैं उनको ठीक करने के लिए, ऐसे लोग जो रह रह के खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं उनके लिए, या फिर रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले जो हमने रिलीज किया जुलाई के महीने में, डैन प्रोटोकॉल, दैट इज डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग प्रोटोकॉल, यानी कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट हैं, निमोनिया के पेशेंट हैं, लंग डिसऑर्डर के अलग अलग तरह के पेशेंट हैं, उनके लिए रिलीज किया। ये सातों के सातों टेक्निक्स को इन 12 क्लासेस में न केवल ये आपको सीखने को मिलेगा, मैं आपको सिखाऊंगा, बल्कि कुछ इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए पंचकर्मा, आयुर्वेदिक पंचकर्मा के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टेक्निक्स, एक्यूप्रेशर के कुछ टेक्निक्स, वो भी आप सीखेंगे। बोलने का मतलब ये है कि वो 3 महीने के ऑनलाइन क्लास में होलिस्टिकली, चाहे वो लाइफस्टाइल इलनेस हो, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो, चाहे वो कोई पेन मैनेजमेंट हो, या कोई छोटा बड़ा इमरजेंसी मैनेजमेंट हो, उन सब के जो एविडेंस बेस्ड हथियार हैं, एविडेंस बेस्ड जो टूल्स हैं, एविडेंस बेस्ड जो टेक्निक्स हैं, जो आसानी से आप घर पे कर पाएं, वो टेक्निक्स आप सीखेंगे। और साथ ही साथ टेस्ट होंगे, एंड साथ ही साथ कई सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे, केस स्टडीज हम शेयर करेंगे, और जिसमें आपको डायरेक्टली मुझसे सवाल जवाब का मौका मिलेगा। और इससे कोशिश ये है, सिर्फ एक कोशिश, कि आप अपना डॉक्टर खुद बन जाएं, यानी कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तहत आप किसी भी गंभीर दिखने वाली परिस्थिति को आसानी से न केवल हैंडल कर पाएं, बल्कि उसका पूरी तरह इलाज करके उसको क्योर या रिवर्स ठीक से कर पाएं। तो इसी मकसद से, पेशेंट सेंट्रिक मकसद से ये ट्रेनिंग हमने शुरू की है। तो अगला बैच इज ऑन 2 अक्टूबर। आप में से वो लोग जो इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, सेकंड बैच में, वो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके अपना आवेदन भर सकते हैं, और हम फिर आप तक रीच आउट करेंगे। और आप में से वो लोग जो 28 सितंबर भगत सिंह जयंती का जो हमारा कार्यक्रम है कॉन्वोकेशन का, उस कार्यक्रम में भी कुछ नई ट्रेनिंग में आपको लेके आऊंगा, जैसा कि हम करते आए हैं कॉन्टिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन के तहत, ताकि आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आपके लिए न केवल सेटिस्फाइंग हो, बल्कि जरूरत पड़ने पे आपके किसी न किसी काम भी आए। तो जो लोग हमारे कॉन्वोकेशन को ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके उस दिन आप जुड़ जाएंगे करीब 12 बजे, और 12 बजे से ये 2 घंटे की ट्रेनिंग होगी। और कॉन्वोकेशन के लिए उन्हीं लोगों को इनवाइट करेंगे जिनको कॉन्वोकेशन के सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो कि पहले बैच के पास आउट होंगे। तो यहाँ पे मकसद है पेशेंट सेंट्रिक इलाज, यानी कि सेफेस्ट हो, फास्टेस्ट हो, एविडेंस बेस्ड हो, इकोनॉमिकल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कन्वीनियंट हो, घर के कन्वीनियंस में आप कर पाएं, ताकि आपको अपने इलाज के लिए ना तो किसी हॉस्पिटल जाना पड़े, ना ही हमारे हिम्स हॉस्पिटल आना पड़े, ना ही मेरे पास आना पड़े, राइट। सो जितनी नॉलेज मुझे है, उनमें से मैक्सिमम नॉलेज को मैंने इस किताब में डालने की कोशिश की, CIM की ट्रेनिंग में डालने की कोशिश की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे भयानक बात भी मैं बोलूंगा, कि जब आप अपना डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देखते हैं और क्रेटिनिन 2 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, एकदम घबरा जाते हैं, जैसे सामने कोई भूत खड़ा हो गया हो। जैसे अपना बायोप्सी रिपोर्ट देखते हैं, वहां लिखा कहीं कार्सिनोमा, तो एकदम से आपकी आधी जान तो वहीं निकल जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डायग्नोस्टिक का खेल है, इसके पीछे का सच्चाई, एविडेंस बेस्ड सच्चाई अगर आप जान जाएंगे, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि एलोपैथिक डायग्नोस्टिक को ट्रू सेंस में किस तरह से इंटरप्रेट करें, ताकि हम डरे ना और हम अपने आप को खुद ही ठीक कर पाएं। तो चाहे वो एलोपैथिक डायग्नोस्टिक का मामला हो, चाहे वो आयुर्वेदिक पंचकर्मा हो, चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, चाहे वो मेडिकल न्यूट्रिशन हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, इन सबके जो बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्निक्स हैं, और जो एविडेंस बेस्ड है, जो एविडेंस बेस्ड है, मुख्य है एविडेंस बेस्ड, उनको इकट्ठा करके हमने CIM ट्रेनिंग की शुरुआत की है, जिसका
जिसका पहला बैच 28 तारीख को तो हम कॉन्वोकेशन कर ही रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इस तरह के ऑनलाइन ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये किताब है। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो 250 रुपये इसमें भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्री में 2 घंटे की ट्रेनिंग है 28 सितंबर को। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन आपको मिलती रहनी चाहिए। और उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है कि जब भी हमारे हर 3 महीने में कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के तहत ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, तो उसका आप पार्ट बने। और उसके पार्ट बनने से आई एम श्योर कि जिस प्रकार आपने देखा कि DIP डाइट अपनाने के बाद पिछले 1 दशक से भी अधिक समय में आपने देखा कि किस तरह से इंसुलिन छूट गया, किस तरह से डायलिसिस छूट गई, किस तरह से कीमोथेरेपी का पीछा छूट गया, किस तरह से दवाइयां गायब हो गई, सिम्टम्स गायब हो गए। तो ये सब आपने अपनी आंखों से पिछले 10 सालों में या मोर देन दैट आपने देखा। हमने अपनी अलग अलग किताबों में 32 किताबें मैंने लिखी है मेडिकल पे, उनमें मैंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में DIP डाइट का जिक्र किया है। लेकिन पहली बार ये कॉम्प्रिहेंसिव किताब है जिसमें पूरे छोटे छोटे डिटेल्स, जो अक्सर जिन डिटेल्स को हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, वो डॉक्टर्स जो हमारे टीम के पार्ट हैं, जो हिम्स हॉस्पिटल के पार्ट हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग अब इस किताब के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचे डायरेक्टली, so that there is no chance of any confusion, number 1, and number 2, there is no dependency on any third person। तो इस उम्मीद से ये किताब को हमने बड़ी मेहनत से लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब के अंदर लिखे जो बातें हैं उन्हें आप पढ़ेंगे, और अगर आपको वो एविडेंस बेस्ड लगते हैं तो आप उसे अपनाएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि कौन क्या बोल रहा है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने लोग बोल रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, या एविडेंस क्या बोल रहा है। अगर आपको लगता है कि एविडेंस इंपॉर्टेंट है तो ये बुक आपके लिए है। तो खैर, मैं आपको मिलता हूं 28 सितंबर भगत सिंह जयंती के दिन। या तो आप कॉन्वोकेशन के पार्ट बनेंगे तो इन पर्सन आपसे मुलाकात होगी, और अगर आप कॉन्वोकेशन के पार्ट नहीं है तो वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन आपसे मुलाकात होगी। तो उम्मीद करते हैं ये एक नई शुरुआत है आज़ादी की, लेकिन इस बार आज़ादी है कि ड्रग्स से एंड डिजीज से आज़ादी दिलाने की एक शुरुआत है। और उसके लिए मुझे लगता है भगत सिंह जयंती से अच्छा दिन नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।